ये है कि जानकी मंगल जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, वैसे तो छोटा सा ही है, पर जिस हिसाब से हमारी कथा होती, तो मुझे पता है कि उसको मैं 2 दिन में क्या, वो 10 दिन में भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वो हम ऐसा करेंगे कि दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र पूर्ण हो जाएगा ना, तो उसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि 2 कथाएं एक साथ चलेंगी, तो थोड़ा थोड़ा किसी और ग्रंथ का भी हम श्रवण करते रहेंगे। यार देखते हैं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा होती। अभी हम लोग हमारी इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो क्या, गोस्वामी जी कहते हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाय, जिन करि मन इन सन नहीं राता, जो जन वंचित किए विधाता। कहते हैं श्री ठाकुर जी बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। शेष जी, शिव जी और वेद इनका गान करते हैं। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं है, वे मनुष्य भाग्यहीन हैं। किसी के पास बहुत धन हो, बहुत संपत्ति हो, बहुत ज्ञान हो, लेकिन अगर जिसने भगवान को नहीं जाना, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उसने फिर कुछ नहीं जाना, उसका जीवन व्यर्थ है महाराज। तो खैर, इस प्रकार से भगवान के जो बाल चरित्र हैं बड़े अद्भुत हैं। तो भगवान अभी तो बाल चरित्र कर रहे थे, धीरे धीरे भगवान जो है फिर सयाने हुए हैं। कहते हैं कि सयाने किस प्रकार हुए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्ष ही मन राजा। अब भगवान जो बड़े हो गए, तो बड़े होकर भगवान क्या करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल भगवान उठते हैं, सबसे पहले माता पिता और गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। फिर आयसु मांगी करहि पुर काजा, फिर भगवान जो है सब आशीर्वाद मांगकर अपने गुरुजनों से, माता पिता से, फिर सब पूर्व का कार्य यानी कि पूरे राज्य का कार्य भगवान करते हैं। राजा दशरथ जी हैं, काम करते हैं राम जी। तो ये है भगवान की भक्ति अपने पिताजी के प्रति और अपने राज्य के प्रति। तो ऐसे हैं श्री ठाकुर जी महाराज। तो देखिए, चौपाइयां तो महाराज, मानस जी की चौपाइयां तो एक एक चौपाई पे एक एक दिन चर्चा हो सकती है। इसलिए हम सब चौपाइयां नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें बहुत से प्रसंग सुनने हैं बीच में। तो जो जो मुख्य मुख्य चौपाइयां हैं, जो प्रभु प्रेरणा करेगी, क्योंकि मानस जी की सब चौपाइयां मुख्य हैं, तो जैसी जैसी प्रेरणा होगी वैसे वैसे हम थोड़ी थोड़ी चौपाइयां, कुछ कुछ श्री अग्र स्वामी जी के पद हैं, कुछ श्री मामा जी के पद हैं। मामा जी परम श्रद्धेय परम पूज्य भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, कुछ उनके पद हैं, और कुछ जो है हमारी मिथिला की रसोपासना के पद हैं। तो हम वो सब जो है धीरे धीरे कल तक की कथा में हम सुनेंगे। कल जो है भक्तमाल जी की कथा का विश्राम रहेगा, परसों से फिर भक्तमाल जी की कथा शुरू करेंगे। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। कहते हैं ये वो भगवान है जो व्याप्त है, जो अकल है, इच्छा रहित है, अजन्मा है और निर्गुण है, जो निराकार है। मतलब भगवान का कोई विशेष आकार नहीं, जैसा भक्त भावना करता है उसी आकार में भगवान आ जाते हैं। तो ये वो भगवान है, आज ऐसी लीला कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये सब चरित्र आपको बखान कर सुनाया है, अब आगे की कथा आप मन लगाकर सुनिए। और यही बात श्री शंकर जी ने माता पार्वती से कही है। शंकर जी ने कहा कि पार्वती और सावधान हो जाओ, क्योंकि पहले भी यही बात कही थी मानस जी शुरू करने से पहले, अब फिर ये बात कह रहे हैं। तो पार्वती जी के मन में आया कि महाराज दूसरी बार सावधान क्यों कर रहे हो। तो शंकर जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। अगली जो कथा है ना, वो मन लगाकर सुनना। क्यों? क्योंकि अब जो है श्री ठाकुर जी का विवाह होगा, तो किशोरी जी श्री ठाकुर जी के साथ आएंगे। तो कहते हैं हुआ क्या, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तो श्री शंकर जी बताते हैं कि देखो पार्वती, हुआ क्या कि एक एक बार की बात है, श्री विश्वामित्र जी जो महामुनि ज्ञानी है, वे आए हैं। और महाराज विश्वामित्र जी हैं कौन, सबसे पहले ये जान लिया जाए। जो आए हैं उनके विषय में जानना तो जाए। तो कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी,
साधारण व्यक्ति या साधारण ऋषि नहीं, वे महामुनि हैं। मुनियों में भी मुनि हैं श्री विश्वामित्र जी, परम ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब जो भगवान को जाने उसको ज्ञानी कहा जाता है शास्त्रों में। तो कहते हैं भगवान के तत्व को जानते हैं। वन में जो है वे अपने आश्रम में रहते हैं, आश्रम में यज्ञ आदि करते रहते हैं। उनका जो यज्ञ है उसमें मारीच और सुबह विघ्न डालते हैं, जैसा कि मैंने आपको सारी कथा सुनाई थी पहले ही। कहते हैं देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे। जैसे मुनि यज्ञ शुरू करते ना, तुरंत जो है सब राक्षस दौड़ते और उपद्रव करते। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। इहि मिस देखे पद जाई, करि विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि मानस जी की तो हर एक चौपाई ही बड़ी विशेष है। किस चौपाई को सुना जाए और किसको रखा जाए महाराज, ये ठाकुर जी का एक तरह से अन्याय है। भगवान की जब भी विवाह की कथा होती है ना, तो कम से कम एक महीने पहले तैयारी हमें शुरू करनी चाहिए। तब जाकर कहीं हम मानस जी की सब चौपाइयों को छू सकते हैं। पूर्ण रूप से तो तब भी नहीं सुन सकते, पर ठीक है, जैसी हरी इच्छा, जैसा जैसा गुरुदेव भगवान प्रेरणा करेंगे, हम प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना तो हम सुनेंगे। है हुआ क्या कि महाराज श्री गादी जी के जो पुत्र हैं, गादी जी के पुत्र मतलब विश्वामित्र जी का ही नाम गादी तन है। विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम गादी तन है, गादी था। तो गादी जी के जो पुत्र हैं, इनके मन में बड़ी चिंता छा गई कि राक्षस मरेंगे कैसे। तो हरि बेन मरही न निश्चर पापी। बड़ी विशेष बात है महाराज। एक आपको बड़ा अंदर का सूत्र बता देता हूँ, जो इस चौपाई का एक भाव है, और ये हमारे गुरुदेव भगवान का भाव है, बड़ा अंतरंग भाव है, बहुत विशेष बात। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी का क्या मतलब है? इसका मतलब केवल ये नहीं कि जो राक्षस है वो भगवान के बिना नहीं मरेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मन के विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ आदि, जो ये राक्षस हमारे मन में बैठे, ये भी बिना हरि के नहीं मरेंगे। अपने प्रयास से नहीं मरेंगे, भगवान की कृपा से मरेंगे। ये है विशेष भाव। इसलिए मानस जी की जो चौपाइयां है ना, वो केवल जो बात बताई जा रही है उसको नहीं बताती। गोस्वामी जी की एक एक चौपाई हर एक प्रसंग में बड़ी उपयुक्त है। शरणागति का मूल है श्रीमद् रामचरितमानस, ये समझना चाहिए। है एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इसलिए जो है इन्होंने जो है श्री गादी तने नहीं, यानी कि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब मुझे भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान से सहायता की याचना करनी चाहिए, ताकि भगवान मेरी सहायता करें और मैं जो है इन निशाचरों का वध कर सकूं। कहते हैं तब श्रेष्ठ मुनि वहां फिर आए, और कितने सुंदर बात, इहूं में स देखूं देखूं पद जाई। इतने इसी बहाने में जाकर उनके चरणों का दर्शन भी कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले भी आऊंगा। तो बड़े प्रसन्न हो गए। अचानक से मन में प्रेरणा जागी और दौड़े। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु के वो नेत्र भर के अब देखूंगा। अब मैं प्रभु को दर्शन करूंगा। अब जो है इनके मन में प्रेरणा जगी। हरि दर्शन की प्यासी दर्शन की प्यासी, देखो चाहे कमल नयन को, नित दिन रहत उदास अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बड़ा सुंदर भाव है। फिर अब महाराज विश्वामित्र जी चले, बहुत प्रकार से मन ही मन मनोरथ कर रहे हैं कि जाऊंगा भगवान को इस प्रकार देखूंगा, इस प्रकार निहारूंगा। तो ऐसा मन ही मन जो है बड़ा अद्भुत इनका भाव है। मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि किस प्रकार श्री ठाकुर जी का मन भर के आज मैं दर्शन करूंगा। बड़ा समय हो गया महाराज, भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, आज हमें भी दर्शन करना है। यार ऐसा सोचते हुए श्री विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। हुआ क्या कि मैं आपको थोड़ा सा एक भाव ये सुना देता हूँ। हुआ क्या कि श्री विश्वामित्र जी जैसे ही पहुंचे,
उस समय राजमहल में यानी कि दशरथ जी के महल में ये चर्चा चल रही थी कि महाराज अब मैं तो वृद्ध होता जा रहा हूँ और यहाँ के देखो बाल भी गुरुजी सफेद हो गए, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मैं राम को राज्य दे दूं। जैसे ही श्री दशरथ जी ने कहा कि ऐसा मेरा मानना है कि महाराज राम को राज्य दे दूं, पर उससे पहले तीनों चारों लालजी जो बड़े हो रहे हैं इनका विवाह करना है। तो जैसे ही विवाह की बात चली तुरंत जो है श्री विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। वही बात चली ही थी, अभी यही बात चल रही थी राजमहल में कि लाल जी जो है सब बड़े हो रहे हैं, इनका महाराज विवाह करना है, कोई सुंदर कन्या इनके लिए ढूंढी जाए। इतने में ही श्री विश्वामित्र जी आ गए। इसका क्या संकेत है? इसका यही संकेत है कि महाराज विवाह विश्वामित्र जी करवाएंगे। पर हालांकि दशरथ जी समझ नहीं पाए। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री विश्वामित्र जी पधारे तो मुनि आगमन में सुना जब राजा तुरंत गए, लय विप्र समाज तुरंत उठे और दौड़े। तो उनको पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं राजा हरिश्चंद्र जी और भी जो अन्य पूर्वज हैं उनके साथ क्या क्या लीलाएं हो चुकी। तो दशरथ जी बहुत डरते हैं विश्वामित्र जी से कि कहीं महाराज विश्वामित्र जी मुझे भी कोई श्राप आदि देकर भस्म ना कर दें। तो इसलिए तुरंत दौड़कर जो है विप्र समाज को लेकर गए, सब ब्राह्मणों को अपने गुरु जी को साथ में लेकर गए कि सब लोग चलिए और विश्वामित्र जी का सम्मान करते हैं। उनको फिर अंदर बुलाकर लाए, खूब प्रेम से उनको भोजन पवाया है, उनकी सेवा की गई है। तो ये सारी कथा हुई है। उसके बाद जो है कहा कि मुनिवर आज्ञा कीजिए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अब जो है श्री विश्वामित्र जी आज्ञा करेंगे। ये सब चौपाइयां जो है इनको हम यही प्रणाम करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया सब चौपाइयां बड़ी विशेष है, पर एक चौपाई पर अगर हम रुक गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो खैर इसलिए इन सब चौपाइयों को प्रणाम करते हैं। यही बात यहाँ हुई है। तो फिर आगे अब उन्होंने सारी बात बताई कि देखो राजन, ऐसी बात है, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही। हे दशरथ देखो, जो असुरों का समाज है वो मुझे बहुत सताता है महाराज। तो इसलिए मैं तुमसे रक्षा की याचना करने आया हूँ। तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म है कि जितने भी ऋषि मुनि महात्मा है तुम्हारे राज्य में तुम सबकी रक्षा करो। तो तुम मेरे साथ चलो। क्षमा चाहूंगा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम हमारी रक्षा करो। तो श्री दशरथ जी ने कहा कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि तुम साथ चलो। दशरथ जी ने कहा कि हे नाथ, अगर ऐसी बात है, राक्षस आपको तंग करते हैं, तो आप बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपना धनुष बाण लेकर आता हूँ और बस मैं जो है आपके साथ चलता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, हाथ पकड़ लिया। विश्वामित्र जी ने कहा भैया रुक जाओ, ऐसी बात है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। तो बोले फिर महाराज मेरी सेना ले जाओ, बहुत बड़ी सेना है महाराज, आप ले जाइए, आपकी ही सेना है, और जब आपका सब काम हो जाए तो आप वापिस भेज दीजिएगा। बोले ना तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ और ना मैं तुम्हारी सेना लेने आया हूँ। तो दशरथ जी घबरा गए। बोले अब महाराज कोई ना कोई विचित्र लीला होगी, क्योंकि विश्वामित्र जी का स्वभाव है, हमारे साथ ये ऐसा ही करते हैं। तो बोले फिर आप किसको लेने आए गुरुवर? बोले मैं तो तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को लेने आया हूँ। अब देखिए, दो पुत्र तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण ही क्यों? राम भरत क्यों नहीं? राम शत्रुघ्न क्यों नहीं? क्योंकि राम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन राम जी के साथ और कोई क्यों नहीं? क्योंकि भरत जी जो है वे राम जी से अलग रह सकते हैं, पर राम जी को दुखित नहीं देख सकते। लेकिन लक्ष्मण जी जो है राम जी से अलग नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी ने कहा था ना, हमने कल की कथा में भी सुना था, गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ प्रति आऊ। हे प्रभु मैं जानता ही नहीं, आप किस गुरु की किस माता पिता की बात कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं जानता हूँ महाराज, मैं केवल आपको जानता हूँ। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं और किसी को जानता ही नहीं। आप कह रहे हो माता पिता की सेवा करो, कौन माता पिता, कौन से गुरु, कौन सी प्रजा, कौन सा राज्य? मैंने कभी इस और देखा ही नहीं, मैं तो केवल आपको देखता हूँ। तो लक्ष्मण जी भगवान के बिना रह नहीं सकते, इसलिए श्री राम लक्ष्मण कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बड़ा आग्रह किया कि भैया ऐसा है, देह भूप मन हर्ष हित, प्रजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण। वो क्या मांगा है?
बड़ी अद्भुत बात मांगी है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। हे दशरथ, मैं तुम्हें मांगने नहीं आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के सहित रघुनाथ जी को दो। अब देखिए, मांगने को तो विश्वामित्र जी ही भी मांग लेते तो भैया रघुनाथ जी मुझे दे दो, मैं रघुनाथ जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जैसे ही अपनी सासू को खबर हो जाएगा फिर मैं रघुनाथ जी को वापस ले आऊंगा। ये भी मांग सकते थे। मांगा क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के साथ रघुनाथ को दो। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि हर लीला में, अब देखिए भगवान जो है श्री नारायण रूप में है तो वहां पर शेष भगवान उनके साथ में है नित्य। श्री कृष्ण रूप में है तो दाऊ भैया साथ में है महाराज। तो भगवान जो है लक्ष्मण जी से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे अनुज समेत रघुनाथ दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को ले जाऊं और ये दोनों फिर जो है निशाचरों को मार दें, और मारकर फिर मैं इनको वापस यहाँ भेज दूंगा। अब तो महाराज दशरथ जी कांप उठे। दशरथ जी ने कहा ये तो नहीं होगा। तो आप मना कर दिए, बोले आज तो महाराज आप चाहे श्राप दे दो चाहे जला के भस्म कर दो मुझे, मैं राम को तो नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से दशरथ जी एक तरह से अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने समझाया, विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया ये अज्ञान को छोड़ो, तुम जानते नहीं हो कि राम कौन है, मैं जानता हूँ। बड़े अधिकार से कहा उन्होंने कि तुम नहीं जानते हो राम कौन है, मैं जानता हूँ। ये जो तुम्हारे साथ में बैठे ना तुम्हारे गुरु जी जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये भी जानते हैं। तो इसलिए ये अज्ञान छोड़ो, ये राम कोई तुम्हारे पुत्र नहीं है। राम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परात्पर पर ब्रह्म है, ये जगदीश्वर है, तुम्हारे पुत्र नहीं है। तो बहुत प्रयास किया है, नहीं माने दशरथ जी। बोले आप कुछ भी कर लो, आज आप चाहे मेरे प्राण ले जाओ, मैं राम को नहीं दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। बड़ा अद्भुत भाव है। दशरथ जी ने कहा कि आज चाहे मैं मेरे प्राण चले जाए, मैं राम को नहीं दूंगा। अरे महाराज इतने समय बाद तो गुरुकुल से आए, गुरुकुल भी नहीं भेजना चाहते थे दशरथ जी। दशरथ जी राम जी के बिना रह ही नहीं सकते। तो राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप आज रुष्ट हो जाइए और मुझे आप श्राप दे दीजिए। तो बहुत समझाया है, दशरथ जी माने नहीं। दशरथ जी ने कहा नहीं, राम तो नहीं देता हूँ। फिर जो है श्री विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से इशारों में आग्रह किया कि महाराज आप समझाइए, आपकी बात मान लेंगे। तो विश्वामित्र जी जानते हैं, क्षमा चाहूंगा, वशिष्ठ जी जानते हैं कि मेरी बात भी नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ दूसरी तरकीब लगाई जाए। तो दशरथ जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हे मुनिवर, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना हमारे राज्य में से तो आप ले लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषे कमाही। यहाँ तक कह दिया दशरथ जी ने कि ये मुनिनाथ आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई धन चाहिए, अन्न चाहिए, गौ माता चाहिए, या आपको राज्य चाहिए तो पूरा राज्य ले जाओ। आप ऐसा करो अयोध्या का राजा बना दूं आपको। तो विश्वामित्र जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं साधु इसलिए थोड़ी बना हूं कि मैं राजा बन जाऊं, कोई राजगाद संभालने के लिए साधु थोड़ी बने। तो बोले कि ऐसा करते हैं। बहुत सोचा, दशरथ जी ने कहा ऐसा कीजिए प्रभु, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। किसी भी व्यक्ति को उसकी देह बड़ी प्रिय है। हनुमान जी ने कहा ना रावण को कि मैं तो जो है अशोक वाटिका में फल खाने गया था, तुम्हारे राक्षस आए मुझे मारने लग गए तो इसलिए मैंने भी मार दिया। जिन मोहि मार ते मैं मारे। हनुमान जी ने कहा प्रभु, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको ही मारा है, और मैं तो केवल भोजन कर रहा था। सबको अपना देह बड़ा प्रिय है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। रावण को स्वामी क्यों कह रहे हैं हनुमान जी? इसका भी एक भाव है, रावण में भी हनुमान जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो बस एक यही डर कल रात से मेरे मन में चल रहा है
कि कहीं दूसरे प्रसंग में पहुंच गए और वहां की चौपाई अगर आ गई ध्यान में, तो फिर हम इस प्रसंग में वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रसंग को यही प्रणाम करते एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मानव जी जहाँ सबसे सुंदर है, वहां पर ही मानस जी का जो भाव है वो इतना सुंदर है कि कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मानस जी की जब अति हो जाती है ना, तो फिर आप किसी एक चौपाई को पकड़ लीजिए, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हम बहुत सावधानी से कथा सुनेंगे, ज्यादा अन्य प्रसंगों की चर्चा करेंगे ही नहीं। मुख्य बात ये कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना देह बड़ा प्रिय है। यही बात दशरथ जी ने कही। दशरथ जी ने कहा कि देह और प्राण से ऊपर कुछ भी नहीं किसी के लिए। तो इसलिए मैं आपको आज ये आश्वासन देता हूँ कि आपको अगर चाहिए तो आप मेरा देह ले जाओ। आप एक बार कहो कि दशरथ अपने प्राण दे दो, मैं एक निमिष में अपने प्राण दे दूंगा। पलक झपकने से पहले मैं अपने प्राण आपको दे दूंगा। राम मेरे जीते जी नहीं जाएगा, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मरने से पहले नहीं दूंगा, मरने के बाद ले जाना। इतना अद्भुत श्री दशरथ जी का भाव है। धन्य है दशरथ जी का भाव। अब विश्वामित्र जी को गुस्सा आ रहा है, अंदर से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अंदर से विश्वामित्र जी बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ये सोच रहे थे कि दशरथ जी ने ऐसी क्या तपस्या कर ली जो इनके यहाँ अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो भगवान देवताओं को दुर्लभ है, वो इनके यहाँ पुत्र बन के आ गए। इन्होंने ऐसा क्या किया? जब दशरथ जी का भाव सुना ना विश्वामित्र जी ने, उनके मन में विश्वास हो गया कि महाराज अगर कोई राम का पिता बन सकता है तो वो केवल दशरथ ही है। दशरथ ही ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं जिनके यहाँ भगवान पुत्र बन के आ सकते हैं। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री दशरथ जी महाराज की जय। तो बहुत प्रयास किया है, बहुत समझाया है, माने नहीं है श्री दशरथ जी। दशरथ जी ने बहुत से प्रलोभन दिए, धन ले जाओ, राज्य ले जाओ, आप ऐसा करो राजा बन जाओ, आप मेरे प्राण ले जाओ। मैं राम को तो किसी भी हालत में नहीं दूंगा। कहाँ अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस। अच्छा, अब बात बनी नहीं ना दशरथ जी की, तो दशरथ जी ने बात बदल दी। दशरथ जी ने कहा कि देखिए बड़े कोमल है। अरे राम जी को आप जानते नहीं, बड़े कोमल हैं गुरु जी, बहुत ही जो है एकदम छोटे से बालक के समान है राम जी। कहाँ इतने बड़े बड़े विशाल राक्षस, और कहाँ मेरा राम। राम तो महाराज इसको तो धनुष भी पकड़ना नहीं आता है। तो इस प्रकार से दशरथ जी बस किसी भी तरह राम जी को बचाना चाहते हैं। तो कुछ भी जो भी मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। कहते हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यहाँ तक कह दिया कि देखिए मुझे सारे ही पुत्र समान प्रिय है, मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, चारों से ही प्रेम करता हूँ। पर एक बार को आप कहोगे ना कि बाकी तीनों को ले जाओ, मैं एक बार को शायद अपने दिल पे पत्थर रख के भेज दूं, पर राम को तो नहीं ही दूंगा। राम देत नहीं बनई गोसाई। ऐसी अद्भुत लीला है महाराज। कहाँ जो है संत समाज गृहस्थों को मार्ग दिखाते हैं, सब संत बताते हैं कि भगवान का मिलन कैसे हो। आज एक संत जो है गृहस्थ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि मुझे राम दे दो, और गृहस्थ कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा। अब विचार करिए क्या अद्भुत दृश्य होगा, उस समय क्या चल रहा होगा। मेरी बड़ी एक विशेष प्रार्थना है कि विवाह की जो कथा है, अगर आपको इसका बहुत विशेष आनंद लेना है तो इसको इस भाव में सुनिए कि आप लोग विवाह में बैठे हैं, आप लोग वहीं बैठे हैं और ये सारी कथा देख रहे हैं। हम सुन नहीं रहे, हम देख रहे हैं। विश्वास मानिए, बड़ा आनंद आ जाएगा कि कल की और आज की जो 2 दिन की कथा है सुनिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी बड़े आग्रह कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि राम देत नहीं बने गोसाई, राम को तो नहीं दूंगा, आपको बाकी 3 में से कोई चाहिए तो चलिए एक बार को फिर विचार करें। तो राम का तो फिर कैंसिल हो गया ना। आप बताइए इन तीनों में से कौन चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, मुझे राम चाहिए। तो बोले कि अब तो राम नहीं जाएगा, आप मुझे श्राप दे दीजिए, अब मैं श्राप ले लूंगा। तो फिर जब वशिष्ठ जी से आग्रह किया है श्री विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी आप इशारा नहीं समझे भगवान का। बोले क्या इशारा? बोले देखो अभी हमारे यहाँ विवाह की बात हो रही थी, और जैसे विवाह की बात शुरू हुई ये बाबा जी आ गए। तो ये बाबा जी इसीलिए आए हैं तुम्हारे पुत्रों का कल्याण करवाने। कहा था ना श्री विश्वामित्र जी ने, यही तो कहा कि जब तुम अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजोगे, देह भूप मन हर्षित
तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहीं अति कल्याण। श्री विश्वामित्र जी जब आए, उन्होंने यही कहा था कि तुम अपने दोनों पुत्रों को जब मेरे साथ भेजोगे ना, तो इन दोनों का अति कल्याण होगा। कल्याण का मतलब विवाह भी होता है। कल्याण का एक अर्थ जो गोविंद राज स्वामी जी ने, रामानुज परंपरा के बड़े अद्भुत जो है महापुरुष हुए हैं, श्री गोविंद राज स्वामी जी। गोविंद राज स्वामी जी ने जो कल्याण का अर्थ लिया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही श्लोक है, तो गोविंद राज स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ कल्याण का मतलब वो कल्याण नहीं, यहाँ कल्याण का मतलब विवाह से है। तो संकेत कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने यही समझाया कि बाबा जी तुम्हारे पुत्रों का विवाह करवाने आए हैं। बाकी सब बाबा जी होते हैं, वो विवाह शादी से दूर करते हैं, ये विवाह करवाने आए हैं, तो इसलिए भैया भेज दो। अब जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना कि विवाह करवाने आए, तो तुरंत मान गए। बोले कि मुनिवर आप ऐसा कीजिए, आप मेरे दोनों पुत्रों को आप ले जाइए। और तो जैसे ही आगे कहने लगे, विश्वामित्र जी ने कहा भैया अभी तो तुम कह रहे थे मैं प्राण दे दूंगा और मैं राज्य दे दूंगा, क्या क्या नहीं कहा तुमने, अब तुम कह रहे हो ले जाइए। बोले बस आप मेरे पुत्रों का विवाह करवा देना, आप महाराज ले जाओ, पर ये है कि थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर जो संवाद हुआ है। तो फिर जो है बड़ी सुंदर बात दशरथ जी ने कही। दशरथ जी कहते मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिवर, ये दोनों जो है राम और लक्ष्मण मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे नाथ, अब आप ही इनके पिता हैं और इनका कोई पिता नहीं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, पिता तो आप हो। यहाँ पर एक भाव ये है कि देखिए, जब विवाह की बात चलेगी तो विवाह की आज्ञा तो पिता देगा। इसीलिए दशरथ जी ने पहले ही कह दिया कि जो भी पिता का काम होगा ना, वो सारा आप कर देना। कहीं विवाह की बात चले, फिर आप लोग मुझे बुलाओ कि भाई दशरथ जी को बुलाया जाए, फिर मैं आऊं, 5-10 दिन लग जाए, उससे अच्छा है कि आप तुरंत विवाह करवा देना, तुरंत करवा के फिर हमें बुलाना। तो इसलिए दशरथ जी ने कहा तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब यहाँ पर को का क्या मतलब महाराज? को का मतलब ये है कि मुनिवर जैसा आपको उचित लगे आप ही फैसला लीजिएगा, हमने कोई नहीं, आप लेंगे फैसला। अब गोस्वामी जी के तो एक एक शब्द का विस्तार किया जा सकता है, पर आप इस भाव को ही प्रणाम करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से फिर दोनों भैया जो है माताओं के पास गए। माताओं ने कहा जाओ, यहाँ मत आओ, यहाँ से ही चले जाओ बस तुम लोग। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि दशरथ जी तो इतना नाटक कर रहे थे कि मैं प्राण दे दूंगा, मैं राज्य दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा। माताओं ने एक बार में ही हाँ कर दी, क्योंकि माताओं को पता है। अगर आपको याद हो, हमने जब मानस जी की कथा सुनी थी, हमने एक भाव सुना था जिसमें हमने सुना था कि भगवान शिव जब भगवान का दर्शन करने आए थे, तो एक योगी का, एक ज्योतिष आचार्य का वेश धर के आए थे। तो शंकर जी ने उसी समय बता दिया था माताओं को कि आगे चलकर एक बाबा जी आएंगे, तुम्हारे पुत्रों को मांगेंगे, तुम उनको दे देना। माता कौशल्या ने कहा कि कैसी बात करते हो, अरे इतने सुंदर हमारे लाल जी अभी पैदा हुए हैं, आप कह रहे हो बाबा जी आएंगे उनको दे देना। बोले देखो मैया, वो बाबा जी तुम्हारे पुत्र को बाबा जी बनाने नहीं ले जाएंगे, वो बाबा जी तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे पुत्र का विवाह करवाने आएंगे। तो इसलिए माताओं को पहले ही पता है कि विश्वामित्र जी क्यों आए। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इनका यज्ञ हो रहा है और उसमें मारीच हुआ विघ्न डाल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि इनका विवाह होगा, तो उन्होंने राम जी को कहा कि भैया यहाँ से ही चले जाओ, जल्दी से जाओ बाबा जी के साथ। वशिष्ठ जी ने भी यही समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी, आपको क्या लगता है कि ये जो विश्वामित्र जी बैठे हैं, ये मारीच और सुबाहु को नहीं मार सकते? ये नई सृष्टि करने की जो है सामर्थ्य रखते हैं। मारीच सुबाहु तो उनके सामने कुछ नहीं, ये आपके पुत्रों का कल्याण करवाने आए। तो हमने सुना था, अवध आज आगमी एक आयु, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम पठायो, अवध आज आगमीक आयो। अवध आज आगमीक आयो, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कवितावली में, जिसमें बताते हैं कि एक आगमी, एक ज्योतिष आज अयोध्या में आया है, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम पठायो, अपना नाम शंकर बताया है।
खैर ये सब कथा हम सुन चुके हैं, इस भाव को ही प्रणाम करें। बोली भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है श्री माताओं को पहले ही सारी बात ज्ञान थी, तो माताएं आज्ञा देती हैं। भगवान के रूप का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। पुरुष सिंह जो दो वीर, पुरुषों में जो सिंह के समान है, यानी कि पुरुषों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वे दो वीर आज चले हैं। वे कैसे हैं? कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। जो कृपा सिंधु हैं, जो धीर बुद्धि के हैं और संपूर्ण विश्व के कारण हैं। हमने अभी सुना ना, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सब कारणों के कारण है, मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ। वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी ने कही कि विश्व कारण करण, सारे विश्व का जो कारण है वे श्री भगवान है। इस प्रकार भगवान चले हैं। अब भगवान की यात्रा बड़ी सुंदर होने वाली है। एक बार हम लोग सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु कल तक जो है हमारी कथा पूर्ण हो जाए। कथा तो हो ही जाएगी, बस पूर्ण हो जाए कल तक हमारी कथा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया है। भगवान के लाल लाल सुंदर नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल के समान भगवान का सुंदर शरीर है। कमर में भगवान ने पीतांबर पहना हुआ है और सुंदर जो है तरकस कसा हुआ है। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है, एक हाथ में धनुष एक में बाण। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी नीति पिता तजहि भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिधाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विधि दीनी। जाते लाग न छुहा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जान। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया। ये मैं एक बार एकदम शॉर्ट में ऐसा सुना देता हूँ। हुआ क्या? विश्वामित्र जी चले, विश्वामित्र जी ने महानिधि पाली। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अद्भुत भगवान का रूप है। और श्री ठाकुर जी श्याम वर्ण के, हमारे लखन भैया जो है लखन लाल जी, वो गौर वर्ण के। कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि आज तक जो मैंने तपस्या की सब सफल हो गई महाराज, आज श्री ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे हैं। इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी को लेकर विश्वामित्र जी चले हैं। और फिर जो है विश्वामित्र जी ने भगवान को संकेत किया कि देखो राघव, अब जो है ताड़का आने वाली है। ये ताड़का बड़ी विकराल है और ये सबको भयभीत करती है, तो इसको तुम मार देना। बार बार एक ही बात श्री विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जैसे ही ताड़का है उसको मार देना, ताड़का है उसको मार देना। अब देखिए, एक आपको मैं बड़ा विशेष भाव बताता हूँ, बस एक ही भाव सुनेंगे। पहले भगवान की जो ये लीला शुरू हुई, इससे पहले भगवान ने किसी राक्षस को नहीं मारा। सबसे पहला जो राक्षस जिसको भगवान ने मारा है वो ताड़का ही है। कृष्ण अवतार में भगवान ने सबसे पहला राक्षस जिसको मारा वो पूतना थी। तो पहले ताड़का और वहां पे पहले पूतना। इसका क्या संकेत? इसका संकेत ये है कि पहले भगवान अज्ञान का नाश करते हैं। किसी भी लीला में आप कृष्ण लीला देखो, राम लीला देखो, सब लीलाओं में पहले अज्ञान का नाश होता है। ये ताड़का और ये पूतना जो है ये अज्ञान का स्वरूप है। तो क्या, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। कितनी अद्भुत करुणा है श्री भगवान की। भगवान ने एक ही बाण में ताड़का के प्राण हर लिए महाराज, लेकिन करुणा देखिए। भगवान ने सोचा बेचारी कहाँ जाएगी, तो इसको मेरे धाम ही भेज देता हूँ। भगवान ने दीन जानी प्रभु निज पद दीना, भगवान ने ताड़का को भी अपना निज पद दे दिया। इसलिए भगवान की करुणा ऐसी है, भगवान दोष देख ही नहीं सकते, वो किसी के दोष नहीं देखते, वो केवल संबंध देखते हैं महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से फिर भगवान और श्री लखन लाल जी दोनों आगे बढ़े हैं
और आगे बढ़कर जो है श्री विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। और केवल 1 मिनट मुझे दी जी। तो खैर आगे फिर विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर फिर भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप लोग जो है विश्राम कीजिए। तो वहां फिर विश्राम किया है श्री ठाकुर जी ने और लखन भैया ने, और अपने आयुध सब रख दिए, अपने अस्त्र शस्त्र रख के फिर भगवान वहां पर बैठे हैं विश्वामित्र जी के साथ। अब कैसे बैठते हैं ये दिनचर्या थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। हुआ क्या कि श्री ठाकुर जी और श्री लखनलाल जी दोनों भैया जो है वे विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं। फिर जब विश्वामित्र जी सो जाते हैं तो लखनलाल जी राम जी की सेवा करते हैं। और फिर जाकर लक्ष्मण जी जैसे ही कहीं लेटने लगते हैं इतने में तो सुबह हो जाती है। तो एक तरह से लक्ष्मण जी सोते नहीं। लक्ष्मण जी की भक्ति देखिए, वे सोते ही नहीं। राम जी बहुत कहते हैं कि भैया अभी तो हम दोनों जो है गुरु जी की सेवा कर रहे थे, तुम थक गए होगे, तुम सो जाओ। बोले नहीं भैया मैं बैठा हूँ। तो बहुत आग्रह भगवान करते हैं, तब जाकर लक्ष्मण जी सोते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण जी सोते नहीं, लक्ष्मण जी लेटते हैं। बस जैसे ही कमर सीधी करने लगते हैं इतने में सुबह हो जाती। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले सोया सबसे पहले उसको उठना चाहिए। तो गुरु जी सोए पहले गुरु जी को उठना चाहिए, पर नहीं, जो सबसे अंत में सोए लक्ष्मण जी पहले वो उठते हैं, फिर वो राम जी को उठाते हैं, फिर राम जी लक्ष्मण जी मिलके गुरु जी को उठाते हैं। इस प्रकार से सब व्यवस्था है महाराज। तो बड़ा अद्भुत जो है ये प्रसंग है। भगवान और श्री लखनलाल जी दोनों ही अ, मारीच और सुबाहु को मारने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। सुबाहु को मार दिया है, मारीच को भगवान ने मारा नहीं। मारीच को एक बिना फल वाला बाण मारा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन घा सागर पारा। सुबाहु को मार दिया, पर मारीच को क्यों नहीं मारा? क्यों? मारीच आगे चलकर भगवान की लीला में सहयोग करेगा ना। अगर आप में से किसी को याद हो तो बताइए महाराज, क्या सहयोग किया है इस मारीच ने आगे। तो इसलिए इस मारीच को मारा नहीं, सुबाहु को भगवान ने मार दिया। जी खैर बड़ी सुंदर बात, आगे चलकर ये हिरण बनेगा। तो इसलिए भगवान ने इसको छोड़ दिया है, बिना फर वाला बाण मारा है, तो 100 योजन दूर जाकर गिरा। कहते हैं इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी जो है वो राक्षसों की सेना का संहार करते हैं। भगवान ने मारीच और सुबाहु को मार दिया, सारे राक्षस खत्म हो गए। अब रघुनाथ जी वहां कुछ दिन रहे हैं, फिर ब्राह्मणों पर उन्होंने दया की है। हमने भी यही तो सुना, भगवान ब्राह्मण्य देव है। ब्राह्मण्य देव मतलब ब्राह्मणों के भक्त हैं भगवान। तो ब्राह्मणों की वहां फिर भगवान ने खूब सेवा की। अब विश्वामित्र जी ये सोच रहे हैं कि मैं इनसे कोई संबंध तो स्थापित करूं। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, भगवान से सखा भाव स्थापित करते हैं। पर विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं इनसे सखा भाव कैसे स्थापित करूंगा महाराज? कहा मैं इतना बड़ा और कहा छोटे से लाल जी, तो ये मेरे सखा तो नहीं बन पाएंगे। तो बोले पिता, बोले पिता तो दशरथ जी ने बना ही दिया। तो बोले माता तो मैं बन नहीं पाऊंगा, मैं पुरुष हूँ। इस प्रकार से सब संबंध सोच रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वाल्मीकि रामायण कहती है। सब संबंध सोचकर फिर अंत में उन्होंने सोचा कि मैं भगवान का गुरु बन जाता हूँ। गुरु बन के मैं एकदम ठीक भी लगूंगा, क्योंकि मैं हूँ भी बाबा जी। तो हम जैसे जो बाबा जी साधु सन्यासी हैं वो सबके गुरु ही होते हैं महाराज। तो मैं गुरु बन जाता हूँ, भगवान मेरे शिष्य बन जाएंगे। तो भगवान को तो आप जिस भी भाव में भजेंगे भगवान तो उस भाव को स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने भी वो भाव स्वीकार किया है महाराज गुरु जी का। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय। वो भगवान के गुरु बने हैं विश्वामित्र जी आज। इस प्रकार फिर आगे की सारी लीला हुई। भगवान काफी समय तक वहां रहे, खूब सेवा शुश्रूषा भगवान ने सब संतों की ब्राह्मणों की है। अब महाराज जो मुख्य प्रसंग हमारा है वो शुरू होता है। इनको निमंत्रण आया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने कहा तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु अब यहाँ का सारा काम तो हो गया, तो आपको अयोध्या जाना होगा। भगवान ने कहा गुरुवर जब आप आज्ञा करेंगे हम तब चले जाएंगे, आप जब कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अभी जाना है, आपको रोकना है आप रोक लीजिए। बोले नहीं, एक और यज्ञ है जिसको आपको देखना चाहिए। भगवान ने कहा कौन सा यज्ञ? बोले मिथिला में एक यज्ञ हो रहा है, तो मेरा ये भाव है कि आप दोनों भैया वहां चलो और उस यज्ञ को आप देखो।
भगवान ने कहा गुरु जी आपकी आज्ञा है तो चलेंगे निश्चित रूप से। मिथिला में कौन सा यज्ञ हो रहा है? तो मिथिला में हो रहा है स्वयंवर श्री किशोरी जी का। तो अब देखिए, एक प्रश्न आया था मेरे पास, हमारे ग्रुप की एक माता जी ने पूछा था, अगर कथा जो है हमारी वैसे तो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो अगर आप रिकॉर्डेड कथा सुन रही तो भी आपको याद होगा, एक प्रश्न आया था, मैं खुद जो है उसका सटीक उत्तर दे नहीं पाया, कि जब सबको निमंत्रण गया था इस धनुष यज्ञ का, स्वयंवर का, तो फिर दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण आया होता तो आप सोचिए, दशरथ जी को फिर ये चिट्ठी भेजकर क्यों बताना पड़ता कि आपके पुत्र जो है राम जी, उन्होंने धनुष तोड़ा है, हमारी पुत्री के साथ इनका विवाह है, आप सब आ जाओ। फिर तो दशरथ जी पहले ही पहुंचा देते ना राम जी को वहां स्वयंवर में। तो इसका कोई सटीक उत्तर तो मुझे स्वयं नहीं मिला है, मैंने किसी प्रामाणिक शास्त्र में भी इसका वर्णन नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने किसी प्रामाणिक संत से सुना है। क्योंकि इसका सटीक उत्तर बहुत से लोगों से मैंने विचार विमर्श किया, किसी को भी नहीं पता है। तो इसका उत्तर यही हो सकता है कि भैया भगवान की लीला है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही हो रही है, तो इसमें हम ज्यादा बुद्धि ना लगावें। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। तो हुआ क्या कि श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि एक और धनुष यज्ञ है, वहां आपको जाना है। तो भगवान ने कहा धनुष यज्ञ? गुरु जी हम समझे नहीं। बोले कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। देखिए, यहाँ पर गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया। गोस्वामी जी की वाणी इतनी मधुर है, उसको बहुत ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको वाणी वैसे ही समझ आ जाएगी, अर्थ की भी आवश्यकता नहीं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, भगवान ने जैसे सुना धनुष यज्ञ है, हर्ष चले मुनिवर के साथ था। इसका एक भाव तो ये है कि भगवान हर्षित होकर मुनिवर के साथ चले, वो तो ठीक। एक आंतरिक भाव मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान बड़े खुश हो गए कि अब समय आ गया है हमारे लग्न का, अब हमारा विवाह होगा महाराज, इसलिए भगवान हर्षित हो गए। तो हर्ष चले मुनिवर के साथ था। तो इस प्रकार से भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा चलो चलो गुरुजी, आप जहां ले जाना चाहो गुरुजी, हम तो आपके साथ नहीं महाराज, आपके पीछे पीछे ही गुरुजी, आप चलिए। तो भगवान है, बड़े कौतुकी ठाकुर है महाराज। भगवान चले, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। हुआ क्या, एक आश्रम दिखा है, उस आश्रम में ना कोई मनुष्य है, मनुष्य तो बहुत दूर की बात महाराज, खग मृग जीव जंतु तह नाही, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है उस आश्रम में। भगवान की नजर पड़ गई। भगवान की नजर पड़ी तो भगवान ने पूछा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब जो जो मुख्य मुख्य भाव हैं वो हम सुनेंगे, उसके बाद फिर बाकी सब चौपाइयों को ऐसा तेज तेज हम श्रवण कर लेंगे। तो श्री राम जी ने पूछा कि गुरुजी ये कैसा आश्रम है और इसमें बीच में शिला कैसी पड़ी? गुरु जी ने कहा कि धन्य हो राम जी, आप इतने साल हो गए, आज तक इस आश्रम की ओर किसी ने नजर भरकर नहीं देखा। आप पहले व्यक्ति हो जो यहाँ रुका जिसने इस शिला को देखा है। भगवान ने कहा गुरु जी यही तो मेरा स्वभाव है, जिसको कोई नहीं देखता है, जिसको कोई नहीं अपनाता है, उसको महाराज मैं अपनाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है ना संसार में, उस पर मेरी नजर पड़ती है। गुरु जी से पूछा है, गुरु जी ने बताया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बड़ी करुणा है इस दोहे में, बड़ा अद्भुत दोहा है महाराज। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि थी। गौतम जी की नारी अहिल्या जी श्राप वश जो है यहाँ शिला बन गई है। हे रघुवीर कृपा करो, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे नाथ दया करो, हे प्रभु इनका कल्याण करवाओ। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की है। अब देखिए, अब हम लोग अहिल्या जी की कथा सुनेंगे ना, उसमें बहुत समय हमारा सार्थक हो जाएगा, तो इसलिए अहिल्या जी की कथा को यही प्रणाम करते हैं। अहिल्या जी की कथा मैं वैसे भी बहुत बार सुना चुका हूँ, अगर आप में से किसी को ध्यान में ना हो ना तो कोई बात नहीं, हम बाद में एक बार फिर अहिल्या जी की कथा सुन लेंगे। अभी प्रणाम करना पड़ेगा क्योंकि समय की बहुत कमी है महाराज। तो आगे फिर गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर छंद भी लिखा है, उस छंद को भी हम प्रणाम करते हैं। एक भाग में उस छंद का सुना देता हूँ ताकि हमारी जो कथा है उसका एक लय और उसकी एक मर्यादा बनी रहे। बरसत पद पावन शोक न सावन,
प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नाथ नयन जल धार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कम कीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरि लोचन भव भय मोचन, इही लाभ शंकर जाना, देखऊं भरि लोचन भव भय मोचन, इही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरऊ कृपाल हरि, इहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजे, छाड़ कपट जंजाल, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अहिल्या महारानी की जय। बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज अहिल्या जी का। अब खैर मैंने कहा था एक चरण सुनेंगे, पर ये पूरा छंद ही मैंने आप लोगों को सुना दिया। बड़ा अद्भुत छंद है, तो पूरा छंद आप लोगों ने सुन लिया, शायद आप लोगों को ध्यान में भी आ गया हो, मैं फिर भी बता देता हूँ। हुआ क्या, भगवान ने अपना चरण रखा है, अहिल्या जी प्रकट हो गई है। चरण नहीं रखा पूरा, चरण ऊपर किया, चरण की रज पड़ी। भगवान ने चरण नहीं रखा है शिला पे, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं क्षत्रिय हूँ लीला में, और ये ब्राह्मण है जो अहिल्या जी है, ब्राह्मण के ऊपर अपना चरण कैसे रख दो। भगवान बहुत मर्यादा का पालन करते हैं महाराज। चरण नहीं रखा है, भगवान ने चरण ऊपर किया, उसकी रज पड़ी, वो परसत पद पावन, यानी कि वो शिला में से जो है अहिल्या जी प्रकट हुई है। प्रकट होते ही रघुनाथ जी को देखा, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, रोने लग गई महाराज अहिल्या जी। अब आप सोचिए कि आप आंख खोलें और सामने रघुनाथ जी खड़े हों, कैसी शोभा है श्री ठाकुर जी की महाराज। देखकर धन्य हो गई श्री अहिल्या जी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, रोने लग गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। कहती है प्रभु किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं, हे नाथ आपने मेरा कल्याण कर दिया। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, प्रभु मैं नारी अपावन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने अपने जो है पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया स्वयं, पर प्रभु जग पावन, हे नाथ आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, आपने फिर भी मुझ पर कृपा कर दी। प्रभु कोई मुझे देखता नहीं था, हजारों लाखों सालों से मैं यहाँ तड़प रही हूँ, हे नाथ आप कृपा करके आए। इस प्रकार श्री अहिल्या जी ने स्तुति की। एक इस स्तुति में अहिल्या जी ने पहले ही बात कह दी, रावण रिपु जन सुखदाई, जो रावण को मारने वाले हैं वे भगवान मेरी रक्षा करने आए। तो इससे क्या भाव स्पष्ट होता है कि रावण तो पहले भी था, वो पहले भी मरा था, ये कोई पहली बार रामलीला नहीं हो रही। भगवान हर कल्प में आते हैं, ऐसी लीला होती, कुछ कुछ भाग हर लीला का बदल जाता है, पर मुख्य लीला एक ही रहती है। तो ये बताना चाहते हैं कि आप जो है साधारण मनुष्य नहीं है, आप अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो बारंबार भक्तों पर कृपा करने आते हैं। इस प्रकार से इन्होंने
खूब सुंदर स्तुति की, वो तो अभी हमने सुनी ली। क्या है कि मैंने सोचा अब एक चरण सुनेंगे, उससे बढ़िया पूरा ही छंद सुन लें, 2-4 मिनट और लग जाएंगे महाराज। गोस्वामी जी की वाणी ऐसी है, कभी आप लोग उसमें पढ़ेंगे ना, विशेष रूप से मैं तो भाव रहित व्यक्ति हूँ, आप सब वैष्णव हैं, आप पढ़ के देखिए, व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता है महाराज। गोस्वामी जी की वाणी एक बार शुरू हो जाए, इसलिए मैं कोई चौपाई पढ़ नहीं रहा हूँ ज्यादा, एक चौपाई पढ़ेंगे तो फिर उसमें बहुत विस्तार हो जाएगा। खैर, तो इस प्रकार इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, जहां मेरे पति देव गए हैं आप मुझे वहां भेज दीजिए, क्योंकि जो मेरे पति देव ने मुझे श्राप दिया, गौतम जी ने श्राप दिया था ना कि तुम शिला हो जाओ, और इंद्र को अलग श्राप दिया, तो जो इनको श्राप दिया ये कहते हैं कि उसमें मेरा बुरा नहीं हुआ। साधु ते होए ना कारज हानि, याद करिए हमने सूत्र परसों की कथा में सुना था। संत किसी का कल्याण नहीं कर सकते, संत कल्याण ही करता है, संत का श्राप भी कल्याण करता है। श्री अहिल्या जी कहती है प्रभु अगर गौतम जी ने मुझे श्राप ना दिया होता तो महाराज मुझे आपका दर्शन कैसे होता। भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे गौतम जी जैसे पति मिले, और गौतम जी की बड़ी कृपा है जो मुझे भगवान मिल गए, ये संत की कृपा है महाराज। यार इस प्रकार से फिर इनको भगवान ने वहीं भेजा जहाँ इनके पति देव गए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गौतम जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत चरित्र है अहिल्या जी का, अहिल्या जी का कल्याण हुआ। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, भगवान दीनों के बंधु हैं और कारण रहित दयाल। भगवान को कृपा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, बिना किसी कारण कृपा करते। हम अगर अपने जीवन का थोड़ा सा अन्वेषण करें तो हम देखें महाराज ऐसा क्या कर दिया हमने जो भगवान की कृपा हम पर हो रही, ऐसा क्या कर दिया जो भगवान की कथा हम सुन पा रहे हैं। आप सब तो फिर भी भक्त जन है, मैं तो भजन साधन भी नहीं करता हूँ फिर भी मुझे कथा सुनने को मिल रही है, इससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती। तो गोस्वामी जी कहते हैं अगर ऐसे भगवान को भी छोड़कर कोई और किसी को भजता है तो वो महामूर्ख है। इसीलिए हे तुलसीदास सब कपट जंजाल को छोड़कर प्रभु का भजन कर। इस प्रकार से महाराज अहिल्या जी का उद्धार हुआ है। फिर आगे भगवान चले हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गादि सुदन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरी मह आई। चलते चलते फिर रास्ते में गंगा जी के तट पे पहुंचे हैं। भगवान ने पूछा कि हे गुरुदेव आप हमें गंगा जी की महिमा बताइए, कौन है गंगा जी, कहाँ से आई। श्री विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आप बड़े भोले बनते हो महाराज, अरे आपके चरणों से गंगा निकली है, मुझसे पूछ रहे हो गंगा कहाँ से आई। पर भगवान यहाँ एक मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि जब भी किसी तीर्थ क्षेत्र में आप जाएं तो तीर्थ क्षेत्र में संतों से उस तीर्थ की महिमा सुने। फोटो खींचना और वहां पर जो है डुबकी लगाना अच्छी बात है, पर उसकी महिमा भी सुननी चाहिए वहां जाकर। खैर तो इस प्रकार से फिर आगे बढ़े हैं। आगे और भी महाराज विशेष लीलाएं हुई हैं। अब जनकपुर में श्री ठाकुर जी पहुंचे, हमें तो जनकपुर पहुंचाना है। आज श्री ठाकुर जी किशोरी जी का मिलन करवा दिया जाए, फिर कल विवाह करवाएंगे। तो जनकपुर भगवान पहुंचे हैं महाराज, और जैसे ही जनकपुर पहुंचे पुर रमयता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधासन मुनि सो पाना। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने जनकपुर की ही उस रम्यता को देखा। भगवान ने देखा कि बड़ा सुंदर जो है जनकपुर को सजाया गया है, ऐसी सजावट तो स्वर्ग में भी नहीं, इंद्र महेंद्र की भी नहीं है, जैसा जो है जनकपुर को आज सजाया गया है। तो भगवान बड़े खुश हो गए, और वहां पर फिर जो है भगवान ने बाकी सब बावलियां, कुएं, नदी, तालाब सब देखे, और ऐसा लगता है कि मानो मनियों से जो है उन तालाबों की सीढ़ियां बनाई गई हैं, और उन तालाब में जल नहीं, उन तालाबों में अमृत है साक्षात। भगवान बड़े आनंद में हो गए, जैसे कोई भोरा मकरंद को देखकर झूमने लग जाता है ना, वैसे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्यों, किशोरी जी की नगरी है, भगवान आए हैं, चाहे कितने ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो, धीर गंभीर हो, किशोरी जी के सामने तो महाराज श्री ठाकुर जी नित्य निकुंज में तो श्री किशोरी जी के चरण सेवक ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान बड़े आनंदित हो गए। खैर बड़ा अद्भुत ये भाव है। तो कहते हैं बनई न वर्णत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहीं लो भाई, चार बाजार विचित्र अबारी, मणिमय विविध जनु संवर सवारी।
कहते हैं कि वर्णई न बनत। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज जो है आप सबको आ रही है? खैर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये शायद मेरे नेटवर्क चले गए। कोई बात नहीं, भगवान का मिलन तो हम कल करवा देंगे। एक भाव बस हम सुने, उसके बाद विश्राम देंगे, क्योंकि अभी जो है बीच में ऐसे बार बार कटता रहेगा, ये मीटिंग बार बार कटती रहेगी, तो फिर मिलन का आनंद नहीं आएगा। तो वो हम कल सुन लेंगे। एक भाव बस मैं यहाँ वर्णन कर दूं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि बनई ना वर्णत नगर निकाय। वर्णन करते बनता नहीं। कितना वर्णन किया जाए, इतना सुंदर जो है सजाया गया है जनकपुरी को, कहा नहीं जा सकता है। सुंदर बाजार है, मनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने उनको क्षमा चाहूंगा, मानो ब्रह्मा ने उनको अपने हाथों से बनाया हो। और कहाँ तक कहा जाए, कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे हैं, सुहावनी गलियां हैं, सब गलियों से सुंदर सुगंध आ रही है, इत्र सारी गलियों में छिड़का गया है। सबके घर जो है मंगलमय है और उन पर विचित्र कड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर शोभा है, क्योंकि पहले के समय में जैसे अयोध्या है, अयोध्या की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से, रेत से, सीमेंट से, इनसे नहीं बनी। अयोध्या जी की जो दीवारें हैं वो मनियों से बनी हुई हैं। इसलिए तो कहा गया ना कि अयोध्यापुरी जो है वो भगवान का धाम है। धाम तो धाम है ना, स्वर्ग भी उसके सामने फीका है। ऐसा ही जो है जनकपुर है। जनकपुर की भी सब दीवारें महाराज मणियों से जड़ित है। बड़ा अद्भुत जनकपुर की शोभा है। ऐसा लगता है मानो कामदेव ने स्वयं आकर चित्रकारी की हो। नगर के सभी सुंदर पुरुष पवित्र, साधु और धर्म वाले हैं, गुणवान हैं। मिथिला की एक बड़ी विशेषता है, मिथिला में प्रेम भी है और ज्ञान भी है साथ में। प्रेम और ज्ञान का समन्वय पूरे ब्रह्मांड में केवल मिथिला में है। आप देखिए, वृंदावन में जाइए, वृंदावन में ज्ञान की कोई बात नहीं करेगा। हमारे यहाँ महाराज ब्रज मंडल में केवल प्रेम की बात होती है। अयोध्या जी में भी विशेष रूप से ज्ञान की बात की जाती है। चित्रकूट में जाइए, जो भगवान की नित्य विहार स्थली, वहां ज्ञान की बात नहीं होती, वहां तो केवल प्रेम, वहां केवल और केवल प्रेम है। लेकिन लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से मिथिला को देखें, मिथिला में प्रेम भी है, मिथिला में ज्ञान भी है। मिथिला नगरी ऐसी अद्भुत नगरी। मिथिला में जो व्यक्ति सड़क पर झाड़ू लगा रहा है ना, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। राजा तो राजा है ही, जनक जी। जनक जी तो इतने बड़े ज्ञानी है कि जनक जी से सुखदेव जी भी ज्ञान लेने आते हैं। सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य जी, अष्टावक्र जी आदि सब बड़े बड़े महामुनि जो है जनक जी से ज्ञान लेने आते हैं। और हो भी क्यों ना, अरे किशोरी जी के पिता है तो साधारण थोड़ी होंगे महाराज। तो जनक जी तो महाज्ञानी है ही, पर उनकी नगरी के हर एक व्यक्ति में ऐसा अतुल्य ज्ञान है जिसकी समता ही नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। बड़ा अद्भुत है ये मिथिला नगरी का दर्शन महाराज। इसलिए जो है श्री अग्र स्वामी जी ने कहा, सखी मोहे राम रूप भावे। एक बड़ा प्यारा पद है अग्र स्वामी जी का। मैंने आपसे वचन दिया था कि मैं एक पद सुनाऊंगा, तो वो हम कल सुनेंगे। बड़ा सुंदर पद है। वो सखी मोहे राम रूप भावे, नृपति निकार निरस सब लागे, को दृष्टि न आवे, सखी मोहे राम रूप भावे। बड़ा अद्भुत पद है, कल मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसमें श्री अग्र स्वामी जी भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। तो चित्रकूट जो है वहां भगवान की नित्य विहार स्थली है, वहां प्रेम है। वृंदावन भगवान की नित्य विहार स्थली, वहां प्रेम है। अयोध्या जी में प्रेम भी है, पर ज्ञान की थोड़ी प्रधानता है। पर मिथिला में ऐसा नहीं, मिथिला में प्रेम भी और ज्ञान भी। इस प्रकार से कहते हैं, उज्जवल महलों के अनेक प्रकार की सुंदर जो है रीति से बने हुए मणि जटित सोने के पर्दे लगे हुए। जो पर्दे हैं वो सोने के हैं, तो सोचिए बाकी महल कैसा होगा। सोने के पर्दे बने हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो मैंने मिथिला के बाहर का वर्णन कर दिया, जिसमें श्री किशोरी जी रहती, उस महल का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो इतना सुंदर महल है कि उसके सब दरवाजे बड़े सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान जो दरवाजे मजबूत हैं, पर वो बने मनियों से हुए हैं। और जहां जो है राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है,
कि एक बार किशोरी जी का दर्शन हो जाए, किशोरी जी के चरणों का दर्शन हो जाए, किशोरी जी का नहीं, किशोरी जी के चरणों का। कहते हैं घोड़े हाथी सब बहुत महाराज विशाल काय हैं, और उनके लिए बहुत विशाल गजशालाएं हैं। जितना बड़ा जो है इंद्र का राज्य है, उतनी बड़ी बड़ी तो यहाँ गौशालाएं हैं, हाथी के लिए गजशालाएं हैं, और घोड़े के लिए जो है पील खाने हैं। तो सोचिए कितना अद्भुत वैभव होगा। और वो भी क्यों ना, किसी साधारण व्यक्ति का राज्य थोड़ी, जो भगवान की भी स्वामिनी, ये उनका राज्य है महाराज। कहते आमों की एक अनुपम बाग देखकर भगवान के मन में आया कि चलो इस बाग का हम दर्शन करके आए। तो विश्वामित्र जी ने सुझाव दिया है कि चलो अब हम इस बाग का दर्शन कर लेते हैं। अब भगवान कल बगीचे में पहुंचेंगे, कल जो है प्रथम दर्शन होगा श्री किशोरी जी का। तो वो कथा हम कल सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जो है भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। धन्य